दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को अपनी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और एक सारणी भी आपको दिखाएंगे, जिस सारणी को देखकर आप नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो इसकी खास बातें हैं, 12वीं क्लास में होगा सिर्फ बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की कर दी गई है। 10वीं बोर्ड इसके अंदर ख़त्म होगा और एमफिल भी बंद हो जाएगा। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही के क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। 9वीं और 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं अगर हम कॉलेज की बात करें तो डिग्री 3 और 4 साल में होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में जाकर फिर डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी भी कर सकेंगे। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स भी कर सकेगा। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए गए हैं। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में इस समय वर्तमान 50,000 कॉलेज चल रहे हैं और सरकारी निजी डीड सभी संस्थानों के लिए यह समान रूप से नियम जो है लागू होंगे। नई शिक्षा नीति के बाद जो है कुछ बदलाव भी होंगे। एजुकेशन के अंदर बदलाव किए जाएंगे, कॉलेज के अंदर बदलाव करने होंगे। इसलिए आपको नई ये जानकारी दी है कि नई शिक्षा नीति को भारत के केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने इसको अनुमोदन कर दिया है, इसको पास कर दिया है। अब पूरे देश के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट था वो लागू हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नया वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। जिन श्रोताओं ने अभी तक कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो उन तक सीधा पहुंच सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।